अच्छा, इस भक्तमाल की सुमरनी कौन है? हम लोग माला करते हैं ना, जाप करते हैं घर में, तो उसमें सुमेरु लगा होता है। तो अच्छा, माला बिना सुमेरु के तो माननी नहीं है, चाहे वो भैया 108 की हो या 54 दाने की हो या 54 की, वादे कर ले, बिना सुमरनी के माला मान्य नहीं है। भक्त तो बहुत मिल गए, माला तो बन गई। अब महाराज सुमेरु की खोज कर रहे थे, बोले सुमेरु कहाँ से ढूंढे महाराज, सुमेरु कहाँ मिलेगा? अच्छा, सुमेरु ऐसा चाहिए जो कि बिल्कुल सरल हो, परम विद्वान होते हुए भी तनिक भी मन में अहंकार ना हो, बिल्कुल सरल हो। अच्छा, उसको अपने पद का भी अभिमान ना हो, प्रतिष्ठा का भी अभिमान ना हो, अपनी विद्वता का भी अभिमान ना हो, ऐसे व्यक्ति को सुमेरु बनाया जा सकता है। अब महाराज नाभाजी महाराज अग्रदास जी की आज्ञा है, अग्रदास आज्ञा दई। आप इसमें पढ़ेंगे, मैंने आपको पत्रिका दी है, इसमें लिखा है। अब अग्रदास जी ने जो आज्ञा दी, महाराज नाभाजी खोज कर रहे हैं, भक्त मिलते हैं, माला बनाते जाते हैं, लेकिन महाराज भक्त तो मिल रहे हैं, लेकिन जो सुमेरु वो चाहते हैं, सुमेरु नहीं मिल रहा। नाभाजी बड़ी खोज कर रहे, भाई सुमेरु के बिना काम नहीं चलेगा, और जब सुमेरु नहीं होगा तो माला अधूरी है। बताते कि भ्रमण करते करते नाभाजी पहुंचे श्री धाम वृंदावन में। बोलो वृंदावन धाम की। और जैसे वृंदावन धाम पहुंचे तो वृंदावन धाम पहुंच करके ज्ञान गुदड़ी के पास एक तुलसीदास जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन, बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों कम जानते हैं महाराज? बिहारी जी के पास ही तो प्रेम मंदिर दिखाई दे, वहां तो लाइट गुब्बारे लग रहे हैं, बाकी बात वैष्णो देवी दिखाई दे, और बाकी बात वो चाट पकौड़ी की ढकेल दिखाई दे। फिर अंदर घुसोगे महाराज, वो ज्ञान गुदड़ी स्थल वही है जहाँ उद्धव गोपी संवाद हुआ है। किस किसने दर्शन किए ज्ञान गुदड़ी के? गुप्ता जी देख लो, हमारा आपका वृंदावन में सत्संग हुआ था ना, वो आप यहाँ काम आ रहा है। बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो ना। ज्ञान गुदड़ी जैसा स्थल आपने नहीं देखा। वृंदावन में कभी भी जाओ तो ज्ञान गुदड़ी जरूर जाना, क्योंकि वो गोपियों के आंसुओं से भरा हुआ है। वहां किशोरी जी गोपी रोई है, वहां पर प्रेम है, उस स्थली पर इतना प्रेम बरसा हुआ है कि ज्ञान गुदड़ी में पैर रखते ही सुताई आपके अंदर भक्ति देवी जागृत हो जाएगी, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। महाराज नास्तिक को ज्ञान गुदड़ी ले जाना आप, और ज्ञान गुदड़ी की रज में केवल उसका पैर स्पर्श हो जाने दो, फिर उससे बोलना भैया राधे राधे, तो वो आपसे राधे राधे जरूर बोलेगा, क्योंकि भूमि का प्रभाव होता है। रामचरितमानस में भी आपने सुना होगा ना, जब राम जी दंडकारण्य वन से जा रहे हैं, वनवास के समय जा रहे हैं, तो उस समय एक भूमि पड़ी, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को संचित किया है कि लक्ष्मण यहाँ की थोड़ी मिट्टी को उठा लो। सुना होगा, क्योंकि विषय थोड़ा भक्तमाल का है तो मैं राम कथा में कम प्रवेश करूंगा। बोले यहाँ की थोड़ी मिट्टी उठा लो। लक्ष्मण जी ने जैसी मिट्टी उठाई, मस्तिष्क बदल गया, छूटते ही बोले क्या मैं यहाँ आ गया, इतने राज सुखों को भोग करके हैं, अयोध्या में इतना राज सुख, इतना ऐश्वर्य, बढ़िया मखमल के गद्दे गलीचे, सोने चांदी का मुकुट धारण करता, बढ़िया सोने के वस्त्र आभूषण जड़े हुए वस्त्र पहनता, 56 वो खाने को व्यंजन थे। यहाँ फल फूल खा रहा हूँ महाराज, वो भी मिल जाए कभी कभी ना मिला। बोले मैं तो बेकार फंस गया, अपनी पत्नी को छोड़ के आया। राम जी कुछ नहीं बोले, मन में सोच रहे लक्ष्मण जी, और राम जी आगे चल रहे हैं, लेकिन प्रभु अंतर्यामी सब जानी। राम जी बोले लक्ष्मण मिट्टी को फेंक दो, और जैसी मिट्टी को फेंका महाराज, लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू आ गए। राम जी बोले क्या हुआ? बोले प्रभु आपको तो सब पता है क्या हुआ। बोले लक्ष्मण ये जो भूमि है ना, ये पापियों की भूमि है, दुष्ट राक्षसों की मायावी भूमि है।
मैंने केवल यहाँ की मिट्टी को तुमसे इसलिए उठवाया था जिससे कि तुम इस बात को समझ सको कि हर वस्तु का अपना अपना रंग होता है। यदि आप भजन करने वाले के पास बैठोगे तो महाराज भजन करना सीखोगे, ड्रिंक वाले के पास बैठोगे तो ड्रिंक करना सीखोगे। जैसे व्यक्ति के पास आप बैठोगे आप वही नेचर सीख जाएंगे। लक्ष्मण जी को ज्ञात हो गया, बोले प्रभु मेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आ गई। प्रभु बोले वो तुम्हारा दोष नहीं है, वो भूमि का दोष है। दोष होता है महाराज, और भूमि में गुण भी होते हैं। वृंदावन की भूमि में प्रवेश करो महाराज, एक भजन है बड़ा सुंदर, बोले वृंदावन की कुंज गलिन में बोले खुशबू बिहारी जी की आती है। जैसे प्रवेश करते महाराज वो दिव्य सुगंध महाराज, लेकिन वो सुगंध किसको आती है? हर किसी को नहीं आती। वो सुगंध उनको आती है जो वृंदावन ठाकुर जी से मिलने जाते हैं, जो घूमने जाते हैं ना, उनको तो चाट पकौड़े की सुगंध खींचती है। मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है, बोले पहले खा लेते हैं, ऐसा ना हो लेट हो जाए दुकान बंद हो गई तो उनको वृंदावन की ब्रज की माटी की खुशबू नहीं आएगी। ये सच्चाई है। तो वृंदावन में ज्ञान गुदली जो स्थल है महाराज, उस ज्ञान गुदली स्थल पर नाभाजी पहुंचे। अब वहां पर महाराज संतों की पंगत लगी थी। अभी हमने गाया ना, हम सो इन साधुन सो पंगत। बोले साधुओं की जो पंगत होती है ना महाराज, बड़े भाग्य से तो आदमी करवा पाता है और बड़े भाग्य से मिलती है। और नाभाजी महाराज भी वहां पहुंच गए। अब तो वहां संतों का भंडारा चल रहा था। अच्छा देखो, पहले के जमाने में ऐसा था, जितने भी संत थे ना वो अपना पात्र साथ रखते थे। आजकल के डिस्पोजल नहीं थे पहले। अच्छा, डिस्पोजल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो प्रथम दिन है इसलिए। पहले कोई डिस्पोजल नहीं चलते थे। कहते ना आसन बासन, और ज्यादा बड़ो बठादीस हो तो सिंहासन, और भैया स्वयं पाकी हो तो रासन। इस संग रखना जरूरी है। अच्छा, ब्रजभाषा थोड़ी बहुत समझ में आती है? आती हो तो बोलूं भैया, नहीं बिल्कुल ना बोलूंगा मैं तो। आती है ना थोड़ी बहुत तो। अब तो महाराज क्या हुआ, सब संत अपना अपना भैया पात्र लेके चलते थे। वहाँ भंडारा हुआ, बढ़िया सब्जी पूरी और खीर का भंडारा चल रहा था महाराज। अब वहाँ पर विलक्षण संत जो कि महाराज रामचरित्र मानस के मर्मज्ञ हैं, परम विद्वान हैं। बोले स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजुल मात मोती। किसने किया है, किसने लिखा है? बोले श्री तुलसीदास जी महाराज की। अच्छा, हमारा तुलसीदास जी पहुंचे वृंदावन। अच्छा, वो तो महाराज राम जी के भक्त पहुंच गए श्याम जी की नगरी में। माँ चल रही थी पंगत। अब तुलसीदास जी के पास तो पात्र था नहीं महाराज, और पंगत में सब लाइन से बैठते हैं महाराज, ऐसा नहीं है तो बीच में घुस के बैठ गया। अच्छा देखो, आप लोगों की पंगत में, साधुओं की पंगत में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप लोगों की पंगत तो, मैं बुरा मत मानना, ऐसी बात कह रहा हूँ, झूठी पंगत होती है। क्योंकि आप लोग क्या स्वयं लेके खाते हैं महाराज, सब झूठा हो गया। यहाँ पे परोसने वाले भी लोग हैं, उनका हाथ छिप जाता है पत्तल से या पानी से छिप जाता है, वो सब उच्छिष्ट हो गया। और शास्त्र कहता है उच्छिष्ट भोजनो स्वानः। झूठा खाने वाला खिलाने वाला दोनों ही स्वानः उस योनि में प्रवेश कर जाते हैं। मैं नहीं कहता, लेकिन संतों की पंगत में बहुत ध्यान रखा जाता है। दूर से परोसना, ऊपर से देना, पात्र छिपे नहीं। जो पाने वाले हैं वो परोसने वाले को स्पर्श भी नहीं कर सकते, नहीं तो सारा उच्छिष्ट हो जाएगा। अब तो महाराज परोसा जा रहा था। तुलसीदास जी महाराज सबसे लास्ट में बैठ जगह मिली। बोले कहाँ? जहाँ जूते चप्पल रखे रहते हैं ना। अब कहीं जगह नहीं मिली, वहां जाके बैठ गए। अब आए सब परोसने वाले, बोले बाबा खीर खीर खीर, सबको खीर दे दी।
बोले बाबा खीर ले लो। तुलसीदास जी बोले भैया कोई पात्र वगैरह, बोले पात्र नहीं है तुम्हारे पास, कैसे साधु हो तुम। तुलसीदास जी ने इधर उधर देखा, एक पनहिया पड़ी थी जिसको आज की भाषा में जूता बोलते हैं, पुरानी वाली पनहिया। एक पनहिया ली और लेकर के उसको झाड़ा नहीं, पनहिया लेके बोले भैया इसमें कर दो। अब तो वहां गुस्सा हो गए, अरे बोले तुम कैसे साधु हो, अरे ठाकुर जी का प्रसाद जूते में ले रहे हो। अब तो यहाँ हल्ला गुल्ला हुआ, बोले भाई कर दो ना, क्या दिक्कत है। अब तो महाराज बुके नहीं करूंगा, बुके इसमें कर दो। अब तो नाभाजी महाराज ने देखा, बोले क्या हो रहा है, बोले महाराज ये बाबा है। बोले क्या कह रहे हो, बोले बाबा कह रहे हो पनाह में कर दो खीर। नाभाजी बोले महाराज कैसी बात करते हो, बोले आप कैसी बात करते हो। अरे बोले ये जो पनाह है कोई साधारण की नहीं है, ये भक्त की पनहिया है। इस भक्त की पनहिया में जब ये खीर जाएगी तो महाराज ये प्रसाद नहीं, ये महाप्रसाद बन जाएगी, ये महाप्रसाद बन जाएगी, क्योंकि इसमें भक्त के चरणों की रज लगी है। वो रज जब मिश्रित हो जाएगी उसको मैं पाऊंगा तो महाराज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नाभाजी महाराज बोले हमें तुम्हारी जरूरत थी। बोले खड़े हो जाओ महाराज, खीर पाओ और हमारी भक्त माला में सुमरनी के रूप में विराजमान हो जाओ। तो तुलसीदास जी ने क्या बनाया, भक्त माल का सुमेरु। बोलो भक्तमाल जी महाराज